नॉर्मलाइजेशन रद्द कराकर ही जाएंगे। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं रखने की मांग को लेकर राजधानी पटना में पूरे दिन भर बवाल हुआ और इस बवाल के बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि शुक्रवार की शाम पुलिस ने कोचिंग संचालक खान सर और छात्र नेता दिलीप को हिरासत में ले लिया है। खान सर जो कि जाने माने शिक्षक हैं बिहार के, वो फिलहाल पुलिस के हिरासत में हैं। खान सर मुखर होकर आज दिन भर छात्रों के आंदोलन में पहुंचे और उन्होंने छात्रों की मांग को आगे बढ़ाया। इस बीच दिन भर छात्रों के बीच में लाठीचार्ज भी हुआ, छात्रों को भगाने की कोशिश की गई, लेकिन खान सर उसके साथ ही कुछ और जाने माने शिक्षकों ने आंदोलन को समर्थन दिया। बताया जा रहा है कि गर्दनी बाग थाना पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया और थाने में लेकर के चले गए। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द आंदोलनरत अभ्यर्थियों को मौके से हटाया जाए। खान सर ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों का साथ देने का वादा किया था। बता दें कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे से लेकर के दिन में लगभग 2 बजे तक करीब 4 घंटे पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच में नोकझोंक हुई थी। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। दिन में हुई इस उठापटक के बाद सभी आंदोलनरत अभ्यर्थी जो है वो राजधानी के गर्दनी बाग इलाके में धरना स्थल पर चले गए थे और वहां अपने विरोध को लगातार जारी रखे हुए थे। शुक्रवार की शाम को ही राजधानी के 2 प्रमुख कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान दोनों जाने माने शिक्षक हैं और काफी ज्यादा फेमस हैं। राजधानी पटना के अलावा बिहार के अलावा बात करें तो देश के दूसरे हिस्सों में भी इनको पढ़ने वाले और इनको सुनने वाले भारी तादाद में छात्र हैं। ये अभ्यर्थी दोनों शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच पहुंच गए, उन्होंने छात्रों का साथ देने की बात कही थी। अब यह जो जानकारी सामने आ रही है कि इन दोनों को पुलिस की ने हिरासत में ले लिया है। तत्व को घुसने नहीं देंगे, किसी माफिया को घुसने नहीं देंगे। आप लोग क्लास स्टूडेंट हो कि नहीं हो? आप लोग घुसने दोगे? किसी माफिया को घुस के अपने साथों में माफिया लोग कौन के सुन लो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हम लोग यहाँ से लौटेंगे तो नॉर्मलाइजेशन रद्द करके ही लौटेंगे, ये हमें विश्वास है। कोई जरूरत नहीं है माफिया को, माफिया लोग यहाँ से चले जाएं। माफिया लोग जो विद्यार्थियों का दुख नहीं समझते हैं, जो विद्यार्थियों से 80,000 लाख रुपया फीस लेते हैं, वो कभी हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। वो चेहरा चमकाए ये नहीं है। यहाँ से हम नॉर्मलाइजेशन रद्द कराकर ही जाएंगे, बिना रद्द कराए नहीं लौटेंगे हम लोग। गलत है, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, एकदम गलत है। निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज होना एकदम गलत है। दरअसल बीपीएससी 17वीं की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पटना के बेली रोड से लेकर गर्दनी बाग इलाके में आज यानी शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्र चेयरमैन से मिलने बिहार लोक सेवा आयोग ऑफिस जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे थे। पूरे दिन भर जो विजुअल्स आए कि छात्रों को ज्यादा चोट भी लगी, कई छात्रों के सर भी फूटे और इस तरह के जो विजुअल के बीच जो छात्र हैं वो देर शाम होते होते वो धरना स्थल पर पहुंच गए। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में जाने माने शिक्षक खान सर और गुरु रहमान भी पहुंचे थे, जिनको शाम को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आगे क्या अपडेट्स आता है ये भी देखना होगा। आइए एक बार ये भी जान लेते हैं कि छात्रों की जो मांग है नॉर्मलाइजेशन वो क्या है और उसके लिए क्या उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन है क्या। दरअसल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को तब अपनाया जाता है जब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रोसेस में 2 या उससे अधिक शिफ्ट में परीक्षा ली जाती है। किस पाली में कितने प्रश्न का अभ्यर्थी अटेम्प्ट लेते हैं, उन्हें कितना नंबर आता है, इसी के आधार पर प्रश्न पत्र आसान या तो कठिन इसका आकलन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन जो लागू होता है उसको लागू होने के बाद आसान पाली वाले के नंबर के हिसाब से कम नंबर लाने के बावजूद मुश्किल पाली वालों के नंबर में बढ़ोतरी कर दी जाती है। ये पेपर के हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सी पाली में टफ पेपर है, किसमें सरल पेपर है। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण कम नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स को काफ़ी बढ़ा दिया जाता है, तो कभी अच्छे मार्क्स लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर कम कर दिया जाता है। इसी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल हो रहा है। स्टूडेंट्स का ये आरोप है कि ये अपने हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें कई बार सोर्स लगते हैं, बड़े जान पहचान के लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से
सोर्स में पैसे के दम पे नंबर बढ़वा लेते हैं, और जो कि समझ में नहीं आता कि कौन सा पहले टफ रहा है, कौन सा सरल रहा है। ये तो एक अपने अपने हिसाब से भाई जिसने जो पढ़ा है और जिसमें जो चीज़ें फंसी हैं उनके लिए वो सरल है, और जिसने अगर पढ़ा है और वो नहीं आया वो कठिन है। तो ये प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद फिर अब ये आज शुक्रवार को जो बिहार के पटना में, राजधानी पटना में बड़ा आंदोलन होते हुए दिखा। फिलहाल बिहार के जाने माने शिक्षक जो खान सर हैं वो पुलिस की हिरासत में है। आगे जो भी अपडेट्स होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।